अध्याय 18 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। हम सभी को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कहानियाँ लिखना भी एक कला है। कहानियाँ लिखते समय हमें भाषा का ध्यान रखना चाहिए। कहानियों के लिए बहुत ही सरल भाषा होती है। हमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। नीचे कुछ कहानियाँ दी जा रही है, इन्हें पढ़िए। 1. चूहा और साधु। एक जंगल में एक चूहा रहता था। एक बार वह घूम रहा था कि एक मोटी बिल्ली उस पर झपटी। चूहा भागता हुआ एक साधु के पास गया और उसने प्रार्थना की कि वे उसे तगड़ी सी बिल्ली बना दे। साधु ने चूहे को बिल्ली बना दिया। अब चूहा बिल्ली बनकर निडर होकर घूमने लगा। एक दिन एक गीदड़ ने उसे देखा। गीदड़ उसे खाने के लिए दौड़ा। बिल्ली बना हुआ चूहा दौड़कर साधु के पास आया और उसने गीदड़ बना देने का आग्रह किया। साधु ने तरस खाकर उसे गीदड़ बना दिया। अब वह गीदड़ बनकर ठाठ से इधर उधर घूमता। एक दिन एक शेर ने उसे देखा और शिकार करने के लिए उसके पीछे भागा। गीदड़ साधु के पास जाकर फिर गिड़गिड़ाया। साधु ने उसे ताकतवर शेर बना दिया। कुछ दिन बीते। शेर बने हुए चूहे ने सोचा क्यों न साधु को ही खाया जाए। साधु को खाने के विचार से वह साधु के पास आया। जो ही वह झपटा, साधु ने उसे चूहा बना दिया। अब वह हाथ मलता रह गया। शिक्षा: बड़े होने के पश्चात भी अपना मूल नहीं खोना चाहिए। घमंडी सियार। एक बार एक सियार भटकता हुआ धोबी की नाद में गिर गया। नाद में नीले रंग का पानी था, जिसके कारण सियार के शरीर का रंग नीला हो गया। सियार के मन में एक विचार आया। उसने जंगल में जाकर जानवरों से कहा, मैं नीला राजा हूँ। मुझे ब्रह्मा जी ने जंगल के जानवरों पर राज करने के लिए भेजा है। यह सुनकर सभी जानवरों ने नीले सियार की खूब आवभगत की। उन्होंने उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन नीला सियार अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसी समय उसे कुछ सियारों की आवाज सुनाई दी। वह भी उच्च स्वर में हुआ हुआ करने लगा। यह सुनकर सभी जानवरों को पता लग गया कि वह सियार है। तब उन सब ने मिलकर नीले सियार का वध कर दिया। शिक्षा: दूसरों को लंबे समय तक धोखे में नहीं रखा जा सकता। मूर्ख बंदर। एक सेठ था। उसने एक बंदर पाला हुआ था। सेठ को वह बंदर बहुत प्रिय था। सेठ समझता था कि बंदर बुद्धिमान है, परंतु बंदर तो बंदर ही होता है। गर्मी का मौसम था। एक दिन सेठ गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उसे पंखे से हवा कर रहा था। अचानक एक मक्खी आई और सेठ के पेट पर बैठ गई। बंदर ने उस मक्खी को बार बार उड़ाया, किंतु वह कभी सेठ के हाथ पर बैठती तो कभी पांव, कभी पेट पर बैठती तो कभी सिर पर। बंदर को गुस्सा आ गया। वह दूसरे कमरे से डंडा उठाकर लाया। उस समय मक्खी सेठ की नाक पर बैठी हुई थी। बंदर ने उसी समय पूरी ताकत से डंडे से उसे मारा। मक्खी तो उड़ गई, परंतु बेचारे सेठ जी की नाक का भुर्ता बन गया। शिक्षा: मूर्ख लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल नाम का एक भयंकर डाकू था। कौशल नगरी में रहने वाले लोग अंगुलीमाल के नाम से थर थर कांपते थे। अंगुलीमाल जिसे देख लेता उसका वध कर डालता था और उसकी अंगुलियां काटकर अपनी माला में गूंथ लेता था। उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध वहां आए। राजा प्रसेनजित ने अपनी चिंता और प्रजा का दुख उन्हें सुनाया। महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए।
जहाँ अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध को देखा और चिल्लाया, रुक जा, आगे मत बढ़ना। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा? बोल, कब बढ़ेगा सही राह पर? अंगुलीमाल हैरान रह गया। वह महात्मा बुद्ध से नजर तक नहीं मिला पाया। उसका शरीर कांपने लगा और कटार हाथ से छूट गई। महात्मा बुद्ध के तेज का उस पर जादू सा असर हुआ। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने क्रूरता का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। शिक्षा, सादा जीवन ही महान है। राजा और मकड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा युद्ध में हारकर एक गुफा में छिपा हुआ था। वह बहुत दिनों से भूखा प्यासा गुफा में ही था। एक दिन अचानक उसने एक मकड़ी को देखा। वह गुफा की दीवार पर अपना जाल बनाना चाहती थी। वह मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ती और गिरती। जितनी बार वह गिरती, उतनी ही बार चढ़ने की कोशिश करती। राजा यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। धीरे धीरे मकड़ी दीवार पर चढ़ गई और उसने अपना जाल बना लिया। यह देखकर राजा ने फिर से लड़ाई लड़ने का निश्चय किया। उसने युद्ध की तैयारियां की और दुश्मन पर हमला कर दिया। काफी दिनों तक लड़ते रहने के बाद वह युद्ध जीत गया। शिक्षा, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आलस्य का फल। एक खेत में आम का पेड़ था। उस पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन कौवे ने कहा, दोनों मिलकर खेती करें। जो फसल होगी उसे आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी सहमत हो गई। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो भाई, खेत जोत आए। कौवा बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। गिलहरी खेत पर चली गई और जुताई में लग गई। कौवा दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करता रहा। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में बीज बो आने के लिए कहा। कौवा उस दिन भी नहीं गया। उसे तो बस खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता था। गिलहरी खेत में बीज बो आई। फसल पक गई। फसल काटने के लिए गिलहरी अकेली गई और अपना अनाज घर ले गई। कौवे का अनाज खेत में ही पड़ा रहा। दूसरे दिन बारिश में सारा अनाज बह गया। कौवा मुंह लटकाए डाल पर बैठा रहा। गिलहरी बहुत सुखी थी। शिक्षा, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। कहानियाँ लिखते समय हमें भाषा का ध्यान रखना चाहिए। कहानियाँ लिखने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए।